हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास है हमारी, ये आर्मी जीडी और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है। ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है। क्लियर? तो आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है ये होगा 2 से लेकर 10 जून के बीच में, और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये होगा आपका 8, 9 या 10 जून को होगा। तो कितने लोग इस बार अपनी वर्दी के साथ अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं, और कितने लोगों को नहीं पता है कि ये यूट्यूब चैनल पे आरबीएल रोजगार भावना के नाम से भी कोई क्लास चलती है। तो जिनको नहीं पता है वो ज़रूर अपने दोस्तों को इसमें सपोर्ट करें, मदद करें, उनको अपनी क्लास ये शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। परीक्षा की दृष्टि से पॉलिटी की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ सीख पाते हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे, और ये क्लास अपने जानू बाबू सोना को भी शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सफलता आपकी, तैयारी हमारी। क्लियर? तो ये रिवीजन क्लास आपकी चल रही है। इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। तो कितने लोग तैयार हैं फटाफट एक बार थंब करके भेज दीजिए कमेंट में। और हाँ, लास्ट में ज़रूर अपना स्क्वायर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इससे आपको एक ये आइडिया लगता है कि अभी हमको और तैयारी करने की कितनी ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। संविधान को अपनाया गया। 2 अक्टूबर 1950 ये हमारा संविधान से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए कि क्या है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल जो थे इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। लौह पुरुष कहलाते हैं। लौह पुरुष कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि क्या कहा गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजतंत्र जो है हमारा ये भारत राजतंत्र नहीं है।
भारत राजतंत्र नहीं है। धर्म राज्य, अगर धर्म राज्य की हम लोग बात करते हैं तो जो धर्म राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। उपनिवेश, अगर उपनिवेश की बात करते हैं तो उपनिवेश क्या है? भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 1, 2, 3, 4। तो भाग किस भाग में आपको देखने को मिलेंगे? तो भाग 3 में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र देखने को मिलेगा। भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार अगर हम बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। आर्टिकल 19 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 21 के क्लास ए में है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के जो सदन होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष।
तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। सरकार प्रमुख। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राष्ट्र प्रमुख। और लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोकसभा संचालन करते हैं, लोकसभा संचालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है आपसे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के। और जाकिर हुसैन ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जो हैं ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि जाकिर हुसैन किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो किस नंबर के थे जाकिर हुसैन? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 14। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु कितनी है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो कितनी है भारत में मतदान की आयु? 18 वर्ष है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो किस संशोधन के द्वारा है? 61वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे ये कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अमेरिका से कौन से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार लिए गए थे। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के हैं, मौलिक अधिकार। रूस से, अगर रूस की बात करते हैं तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, रूस से मौलिक कर्तव्य। और कनाडा से क्या लिया गया था? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिए गए थे, संघीय व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन से लिए गए हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्लियर। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और अगर 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, संपत्ति अधिकार में बदलाव हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो संपत्ति अधिकार में बदलाव। संपत्ति अधिकार में बदलाव। नेक्स्ट है 52वां संशोधन, तो ये दल बदल विरोधी कानून था। दल बदल विरोधी कानून था, विरोधी कानून था। और अगर 61वें संशोधन की बात करते हैं तो 61वें संशोधन में क्या था, मतदान आयु यानी 18 वर्ष। मतदान आयु 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। 42वें संशोधन में आपको 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 44वां संशोधन में संपत्ति अधिकार में बदलाव हुआ था। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून था। 61वां संशोधन मतदान आयु 18 वर्ष की गई थी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, जनता, संसद, निर्वाचक मंडल, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनता जो है सीधे चुनाव नहीं करती। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता सीधे चुनाव नहीं करते। संसद, अगर संसद की बात करते हैं तो संसद का कैसे होता है, तो संसद अकेले नहीं, संसद का चुनाव अकेले नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो चुनाव नहीं कराते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव नहीं कराते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो आपसे स्रोत पूछ रहा है भारतीय संविधान का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा आदि है, न्यायिक समीक्षा आदि। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा हमारा क्या है, तो कनाडा संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताएं हैं। और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन सी, और ये 8वीं अनुसूची में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसे कौन चुनता है? तो लोकसभा सदस्य चुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, सभी। तो भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सभी हो जाएंगे। अनुच्छेद अगर 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद अगर 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद अगर 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। याद रखना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं ये सभी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, एक सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये क्या थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। और बी.आर. अम्बेडकर जो है हमारे, ये क्या थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा सभापति होते हैं। सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्य सभापति होते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका प्रमुख होते हैं। मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? तो न्यायपालिका प्रमुख। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा संचालन करते हैं। लोकसभा संचालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद अपना जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अमेरिका हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। और रूस की बात करें तो रूस हमारा क्या है? तो रूस जो है ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो रूस से मौलिक कर्तव्य। और अगर जापान की बात करते हैं तो जापान क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 2 में अगर बात करते हैं तो आपको नागरिकता देखने को मिलता है। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता। और अगर भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। और भाग 5 में अगर बात करें तो संघ से संबंधित है। भाग 5 में क्या है? संघ से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है,
वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पीएम गठन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गठन नहीं करते हैं। संसद कानून बना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक संस्था है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या मिलेगा आपको? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में क्या मिलेगा? संवैधानिक उपचार देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। जो संघीय व्यवस्था ली गई थी ये कनाडा से ली गई थी। और अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय प्रणाली है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया था? गणतंत्र की अवधारणा। क्या लिया गया था? गणतंत्र की अवधारणा। गणतंत्र की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में शुरुआत हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में शुरुआत। दो अक्टूबर 1959 में नागौर में शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। इस क्लास से कुछ सीख पाते हैं
अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहे और आपका अच्छा फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।